दोस्तों आज हम बुध क्षेत्र का के बारे में बात करेंगे कि बुध क्षेत्र का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो कौन से जातक हैं जो बुध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बुध क्षेत्र चौथी उंगली के मूल स्थान में स्थित होता है। अच्छे हाथ में यह क्षेत्र सौभाग्य सूचक होता है, परंतु जिस हाथ में बुरी प्रवृत्तियां विशेषकर मानसिक की अधिकता हो, यह क्षेत्र अवगुणों में वृद्धि कर देता है। इस क्षेत्र का सबसे अधिक संबंध मस्तिष्क से होता है। यह क्षेत्र मानसिक विचारों को तीव्रता, खुशमिजाजी, विचार शक्ति और व्यक्तित्व शक्ति प्रदान करता है। यह विज्ञान और व्यापार में योग्यता भी देता है, परंतु ये क्षेत्र दूषित हो तो जातक मानसिक आवेशों से ग्रस्त हो जाता है। वह नर्वस स्वभाव का बन जाता है और किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होता है। यह व्यापार में बेईमानी करता है और अविश्वसनीय बन जाता है। इस क्षेत्र का मस्तिष्क रेखा से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। यदि मस्तिष्क रेखा लंबी और अच्छी बनी हुई हो तो जातक की मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि मस्तिष्क रेखा अनियमित और निर्बल हो तथा कमजोर हो तो इस क्षेत्र के सब अशुभ लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार बुध क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं तो बुध क्षेत्र में भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्षेत्र होते हैं, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्षेत्र होते हैं। तो पहले हम सकारात्मक पॉजिटिव क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन से जातक आते हैं, अर्थात उनका जीवन काल कैसा होता है। बुध का क्षेत्र सकारात्मक माना जाता है यदि जातक का जन्म 21 मई और 20 जून के बीच हो और 27 जून तक होता है। अंतिम 7 दिनों में प्रभाव नाम मात्र का होता है। इन तारीखों में जन्मे हुए जातकों की भचक्र में तुलना जुड़वों बच्चों से की गई है। यह एक विचित्र परंतु यथार्थ तथ्य है कि इन तारीखों में जन्मे जातक स्वभाव के होते हैं, मतलब दो स्वभाव के होते हैं और दोनों प्रकार के स्वभाव में खींचतान बनी रहती है। यद्यपि वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वे अपनी योजनाओं को क्रमबद्ध बनाने में असमर्थ होने के कारण अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। कभी भी वे निश्चित रूप से नहीं जानते कि वे क्या करना चाहते हैं, अर्थात वह भविष्य में कभी फैसला नहीं ले पाते कि वो क्या करना चाहते हैं। उनके सामने सब कुछ है, उनके पास करने की ताकत भी है, परंतु वह फैसला ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। वे अपनी योजनाओं को व्यवसाय को क्षणिक उमंगवश बदल डालते हैं। उनके अंदर इतनी उमंग होती है कि वे बार बार अपने व्यवसाय बदलते रहते हैं, अर्थात वो एक व्यवसाय को नहीं चला पाते। यदि संयोग से उनको सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त हो जाए तो बात है और है, परंतु अधिकतर के विवाह के मामलों में बिल्कुल अनिश्चित होते हैं। उनके विवाह संबंधी जो रिलेशन होते हैं, अर्थात विवाह संबंधी जो संबंध होते हैं, वो सौभाग्य से होता है कि 1-2% को ही अच्छे मिलते हैं, नहीं तो सब उनके विवाह के मामलों में बिल्कुल अनिश्चित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समझ पाना बहुत कठिन होता है। प्रकृति में कभी तो वे एकदम गर्म हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। ये कठोर आलोचक होते हैं और दूसरों में छोटी छोटी गलतियों को ढूंढ निकालने का प्रयत्न करते हैं। वे अवसर पाने पर व्यंग्यात्मक व्यवहार करने में से भी नहीं चूकते। अपनी बौद्धिक योग्यता की सहायता से व्यापारिक मामलों में वे अपने प्रतिद्वंदियों को सरलता से परास्त कर देते हैं, अर्थात उनके अंदर बौद्धिक क्षमता इतनी होती है कि वो अपने व्यवसाय में जो उनके कंपटीटर होते हैं उनको परास्त कर देते हैं, मतलब उनको हरा देते हैं और उनसे आगे चले जाते हैं। परंतु यह तभी होता है जब उन्हें प्रतियोगिता में पूर्ण दिलचस्पी हो, परंतु यह तब हो पाएगा जब वो उस काम में पूर्ण रुचि ले रहे हों, अर्थात उस काम को पूर्णतः मन से कर रहे हों। ये बात करने में कुशल होते हैं और चतुर कूटनीतिज्ञ होते हैं, परंतु उनकी बातचीत का सिलसिला समाप्त होता है तो सुनने वाले यह समझने में असमर्थ रहते हैं कि सारी बातचीत का अभिप्राय क्या था। वे स्वभाव के इतने अधिक परिवर्तनशील होते हैं कि कभी तो अत्यंत खुशमिजाज नज़र आते हैं और कभी उसके बिल्कुल विपरीत, अर्थात उनका स्वभाव ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कब खुश होते हैं और कब दुखी, अर्थात वह अभी 2 मिनट में तो खुश हो जाएंगे और 2 मिनट में ही दुखी हो जाएंगे या गुस्से में आ जाएंगे।
वे अपने आप को सबसे अधिक सत्यवादी समझते हैं, परंतु उनसे संबंध रखने वालों से छिपा नहीं रहता कि वे किस तरह शीघ्रता के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल अभिनेता और वकील बनते हैं। वे चतुर कूटनीतिज्ञ, स्टॉक ब्रोकर, कंपनी आरंभ करने वाले और व्यापार में नई प्रणालियों का आविष्कार करने वाले भी बन सकते हैं। यदि उनमें इच्छा शक्ति और एकाग्रता हो तो अपने मस्तिष्क की तीव्र शक्ति से जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वह, अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति और एकाग्रता हो तो वह अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वह जो प्राप्त न कर सकते हो। व्यवसाय में बहुत सफलता मिल सकती है इस प्रकार के व्यक्ति को। स्वास्थ्य से संबंधित इन लोगों में जो विकार होने की संभावना होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन लोगों को अधिकतर वे रोग होते हैं जिनका स्नायु मंडल से संबंध होता है, जैसे चिंता के कारण पाचन क्रिया में विकार, मिर्गी, पक्षाघात, हकलाना, नींद न आना, बुरे स्वप्न देखना। इस प्रकार के रोग होने की संभावना इन्हें अत्यधिक होती है। बुद्ध क्षेत्र नकारात्मक। अब बुद्ध क्षेत्र में नेगेटिव जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। इस क्षेत्र को नकारात्मक समझना चाहिए जब जातक का जन्म 21 अगस्त और 20 सितंबर के बीच और कुछ हद तक 27 सितंबर तक हुआ हो। अंतिम 7 दिनों नाम मात्र प्रभाव होते हैं। नकारात्मक बुद्ध क्षेत्र में से प्रभावित व्यक्तियों में अकारात्मक क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों के सब सद्गुण होते हैं। कुछ हद तक उनमें कुछ अधिक ही होते हैं। उनमें अधिक एकाग्रता होती है और जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसमें तल्लीनता से लगे रहते हैं। अर्थात उनमें एकाग्रता इतनी होती है कि वो जिस कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं उसको पूरा कर देते हैं। वे अकारात्मक क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों के समान कुशल बुद्धि वाले नहीं होते, ना ही उनकी तरह शीघ्र निर्णय लेने वाले होते हैं, परंतु वे अधिक श्रमशील और ठोस प्रकृति के होते हैं। इन गुणों के कारण प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों में अधिक सफलता प्राप्त करने के प्रयास करने के चांस ज़्यादा होते हैं। उनके जीवन में भौतिकता और व्यवहारिकता बहुत महत्व रखती है। वे हर बात को अपने ही दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं कि भाई मैं अपने दृष्टिकोण से वो हर तरह से सोचते हैं इसमें क्या बुरा होगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या अच्छा होगा, इस प्रकार से। और यदि वे समझते हैं कि जिस परिणाम पर वे पहुँचे हैं वे ठीक है तो दूसरे उस संबंध में क्या सोचते हैं इसकी उन्हें परवाह नहीं होती। इन तारीखों में जन्म लेने वाली इस तरह एक पहेली होती हैं, या तो वो एकदम साध्वी होती हैं या बिल्कुल उसके विपरीत। या तो वे सदा सत्य बोलने वाली होती हैं या पक्की झूठी होती हैं, परंतु भली हो या बुरी वे अपनी मनमानी करने वाली होती हैं और जिस काम में वे हाथ डालती हैं या जिस संबंध में विचार करती हैं उसके लिए उनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि होता है। इस क्षेत्र से प्रभावित होने वाली स्त्रियां यदि ऐसा उचित समझती हैं तो अपने पति और बच्चों का परित्याग कर देती हैं। उन्हें जीवन के मध्य में अपने धार्मिक विश्वासों को बदलने में ना कोई विशेष संकोच होता है। यदि वे रूढ़िवादी होती हैं तो उसके विपरीत स्वभाव वाली बन जाती हैं। इस क्षेत्र के व्यक्तियों के ऊपर भी मस्तिष्क रेखा के गुणों या अवगुणों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि मस्तिष्क रेखा सुस्पष्ट मतलब बिल्कुल सही, सीधी, साफ दिखने वाली है और सशक्त हो तो जातकों में सभी सद्गुणों की वृद्धि हो जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा निर्बल और दूषित होती है तो इनके अवगुणों में प्रधानता आ जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस तारीख में जितनी जो जन्म देने वाली स्त्रियां जो हैं एक पहेली की तरह होती हैं। अर्थात या तो वो एकदम सीधी होंगी या उसके विपरीत होंगी। मतलब बिल्कुल या तो बिल्कुल सीधी साध्वी होंगी या उसके विपरीत होंगी, या तो वो बहुत सच बोलने वाली होंगी, अगर उसके विपरीत होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाली होंगी। स्वास्थ्य से संबंधित अगर बात करें तो इस प्रकार के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित होने वाली परेशानियां निम्नलिखित इस प्रकार है। इन लोगों में जो बीमारी होती है वह अधिकतर मन की होती है। यदि उनके मन में यह बात जम जाए कि अस्वस्थ हैं तो कोई भी शारीरिक ना होने पर भी वह अस्वस्थी दिखाई देंगी। अर्थात कहने का अर्थात यह है मानसिक रोग से ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। वास्तव में यदि मद्यपान ना करे और नशीले द्रव्यों का सेवन ना करे तो उनका शरीर सबल होता है, परंतु उनके मन में यही अनुभव होता रहता है कि वे स्वस्थ नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति नीम हकीम के विशेष ग्राहक होते हैं। विज्ञापित औषधियों से अपना इलाज कराते हैं जिन्हें
अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़कर बताने की आदत होती है और डॉक्टर का कोई ना कोई दवा देने का विवश कर देते हैं। इन लोगों का सबसे उत्तम इलाज है अपने आप को प्रकृति के हाथ में छोड़ देना, मन को शांत रखना, मन के वहम को दूर करना और खुली हवा में इन सभी कारों को सरलता से दूर कर सकती हैं। यदि इन व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन सुखी ना हो और वे अशांतिपूर्ण वातावरण में रहते हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और कोई भी दवा उनको ठीक नहीं कर सकती। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इन इन जातकों में शारीरिक विकार से ज़्यादा मानसिक रोग होते हैं। अर्थात ये वहम ज़्यादा करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं। वे इनके जो मानसिक रोग हैं, मानसिक रोग की वजह से इनको शारीरिक परेशानियां होती हैं। इनको डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब कि चिंता चिंता करने की समस्या, डिप्रेशन और पैनिक अटैक आदि अत्यधिक परेशान करते हैं, जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि इन्हें बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई है और इसका वह इलाज कराने के लिए नीम हकीमों, डॉक्टरों के पास जाते हैं और अत्यंत पैसा खर्च करते हैं, परंतु इन्हें कोई आराम नहीं मिलता। इस प्रकार के जातकों को कहने का अर्थात यह है कि उनको अपने आप को प्रकृति के हाथों सुपुर्द कर देना चाहिए। अर्थात प्रकृति मीन्स ज़्यादा टाइम उन्हें प्रकृति से रिलेटेड चीज़ों में बिताना चाहिए। उन्हें खुली हवा में रहना चाहिए, पार्कों में घूमना चाहिए, थोड़ा बाहर निकल के अपनी हवा पानी बदलनी चाहिए, तो वह ठीक होने में उन्हें कम समय लगेगा। परंतु अगर वह मानसिक विकारों को शारीरिक विकारों से जोड़ते हैं तो उन्हें दवाइयों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इन जातकों को प्रकृति से अत्यधिक जुड़ाव रहना चाहिए, जिससे कि वह स्वस्थ रहें। इनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं क्योंकि ये मानसिक विकारों से ग्रस्त रहते हैं। अर्थात इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण इनके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां चलती रहती हैं।